आज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में कुछ और ख़ास नहीं है, सिर्फ टेंस का फ़र्क है। हाँ, जब इसमें सवालिया बनाते हैं जब थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। वैसे और अगर सीधे सेंटेंसेस बनाएं तो कोई ऐसी बात नहीं आएगी जो हमें और आपको किसी तरीके से परेशान करे। जैसे कि मैं रोज़ सुबह स्कूल गया, जाता हूँ की जगह गया। मैं रोज़ सुबह स्कूल गया। आई वेंट टू स्कूल एवरी डे। मैं रोज़ सुबह स्कूल गया। मैं गर्मियों में रोज़ सैर करने गया। मैं गर्मियों में रोज़ सैर करने गया। आई वेंट फॉर ए मॉर्निंग वॉक एवरी मॉर्निंग। आई वेंट फॉर ए मॉर्निंग वॉक एवरी मॉर्निंग। अगर हम यहाँ कहेंगे जाता हूँ तो गो कहेंगे, और गया तो यानी कि वेंट। वही सीधे साफ सवाल हैं, कोई ऐसी बात नहीं, सीधे साफ सेंटेंसेस हैं। इसमें गो की जगह वेंट लगा है, ठीक है, और कोई अजीब परेशानी नहीं आई है। परेशानी जब आएगी जब आप इसके सवालिया सेंटेंसेस बनाएंगे। सवालिया सेंटेंसेस अभी थोड़ी एक आध और कर लीजिए, फिर करते हैं। तो अगला सेंटेंस है, शाम के समय मैं रोज़ समय पर घर आया। शाम के समय मैं रोज़ समय पर घर आया। आता हूँ नहीं कहा, आया। तो शाम के समय मैं रोज़ समय पर घर आया। आई इन द इवनिंग आई केम होम इन टाइम। शाम के समय मैं रोज़ शाम के समय मैं रोज़ समय पर घर आया। इन द इवनिंग आई केम होम इन टाइम एवरी डे। इन द इवनिंग आई केम होम एवरी डे इन टाइम, या इन टाइम एवरी डे एक ही बात है। इन द इवनिंग आई केम होम इन टाइम एवरी डे एक ही बात है, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। मेरी यही दिनचर्या थी, यानी कि डेली रूटीन। मेरी यही दिनचर्या थी, मैं रोज़ यही करता था कि क्या गर्मियों में मैं सुबह सैर को जाता था और जब काम पे जाता था तो समय पर घर आ जाता था। तो मेरी रोज़ की दिनचर्या यही थी। इट वाज माई डेली रूटीन। इट वाज माई डेली रूटीन। इसमें बहुत, जैसे इज़ प्रेजेंट टेंस में आता है, इसी तरह यहाँ पे वाज आया है और एकदम सीधा साफ है। इसमें तो कहने को कुछ है ही नहीं, बच्चा भी बना लेगा 6ठी 7वीं 8वीं का ऐसे सेंटेंस। लेकिन मैंने वाज लगाने के लिए एक सेंटेंस ऐसा लिखा जो कि एकदम सीधा है। अब आया सवालिया सेंटेंस बनाने का हिसाब। अगर हम इन्हीं 4 वाक्यों की को सवालिया तरीके से बनाएं तो कैसा लिखा जाएगा? क्या मैं रोज़ सुबह स्कूल गया? तो क्या मैं रोज़ सुबह स्कूल गया, जैसे वहाँ पे डू लगाते हैं, यहाँ पे डिड लगाया, तो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म नहीं आती। डिड आई वेंट नहीं होता, डिड आई गो लगाया। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। डिड लगाने के बाद सेकंड फॉर्म नहीं, फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी। डिड, क्या मैं रोज़ सुबह स्कूल गया? डिड आई गो टू स्कूल एवरी डे? क्या मैं एवरी मॉर्निंग, डिड आई गो टू स्कूल एवरी मॉर्निंग? क्या मैं रोज़ सुबह स्कूल गया? देखिए, बात सिर्फ ये है कि डिड के साथ
सेकंड फॉर्म नहीं आती है, यही ध्यान में रखना होगा। जैसा कि कभी कभी जल्दी में या अनजाने में लोग गलती कर दिया करते हैं। क्या मैं गर्मियों में रोज़ शहर को गया, वही है डिड आई गो आउट फॉर मॉर्निंग वॉक इन द समर। डिड आई गो आउट फॉर मॉर्निंग वॉक इन द समर। क्या मैं गर्मियों में शहर को गया, ठीक है, रोज़ शहर को गया। क्या मैं गर्मियों में रोज़ शहर को गया। डिड आई गो आउट फॉर मॉर्निंग वॉक इन समर एवरी डे। रोज़ का क्या है, रोज़ का मतलब है एवरी डे। जहाँ अगर है तो एवरी डे लगा दो, नहीं है तो मत लगाओ, ऐसी कोई बात नहीं। चाहे इसको वाक्य को शुरू में भी लगा सकते हैं और आखिर में भी लगा सकते हैं। तो एवरी डे पहले बिल्कुल शुरू में, और उसके बाद अगर नहीं लगाया है तो एवरी डे को आखिर में लगा दो, वाक्य पूरा हो जाएगा। क्या शाम के समय मैं रोज़ समय पर घर आया। वैसा ही सवाल है, कोई बात नहीं। जैसा सीधा सेंटेंस ऊपर दिया था उसी को क्या लगाकर सवालिया बनाया। डिड आई कम होम, ठीक है, इन द इवनिंग इन टाइम। डिड आई कम होम इन टाइम इन द इवनिंग, और वही रोज़ है तो एवरी डे। डिड आई कम होम इन टाइम एवरी डे इन द इवनिंग, ऐसे भी लगा लो, कैसे भी कर लो। वाक्य में सारा जो हिंदी बोली है वो इंग्लिश सब आ जाए और पूरी हो जाए। और एडजस्टमेंट सही, एडजस्टमेंट 2 या 3 तरीके से भी हो जाता है। तो कभी कैसे हम लिख सकते हैं। क्या मेरी रोज़ की दिनचर्या यही थी। वाज इट माई डेली रूटीन। इट वाज की जगह इसमें वाज इट लगाया जाएगा, क्योंकि ये सवालिया है। वाज पहले और बाकी सेंटेंस बाद में। यही हम सब देखते समझते करते हैं। इसके बाद मैंने 2 सेंटेंसेस और दिए हैं जिसमें हमने बताया है फॉर और सिंस, वही पास्ट टेंस में। तो पास्ट टेंस में फॉर और सिंस का कोई ख़ास वो नहीं है, बस इसमें वर्ब का है एडजस्टमेंट। मैं 2 रोज़ से काम पर नहीं गया। आई डिड नॉट गो ऑन माई जॉब, काम पर नहीं गया। फॉर 2 डेज। आई डिड नॉट गो ऑन माई जॉब फॉर 2 डेज। बस सीधा साधा, जैसे प्रेजेंट टेंस में ऐसे ही पास्ट टेंस में कोई लंबी चौड़ी परेशानी नहीं है। क्या मैं 2 रोज़ से काम पर नहीं गया। आई डिड नॉट गो ऑन माई जॉब फॉर 2 डेज। ये तो फॉर का था। अब फॉर के बाद इसमें क्या कहा गया था कि 2 दिन, क्या पता 1 दिन से ना गया हो, क्या पता 3 दिन। हमने मालिक से झूठी बोल दिया हो कि साहब मैं तो 2 दिन नहीं आया, पर नहीं। यहाँ पर हम क्या कहते हैं, मैं सोमवार से काम पर नहीं गया। अब हमने पक्का कर दिया कि जी मैं सोमवार से नहीं आ रहा, आज बुधवार है तो 2 ही दिन हुए, सोमवार और मंगल को नहीं आया, आज आ गया हूँ, बुधवार है, समझे। तो मैं सोमवार से काम पर नहीं गया। आई डिड नॉट गो ऑन माई जॉब सिंस मंडे। झंडा गाड़ दिया हमने, कील ठोक दी, ये हिल नहीं सकती, समझे। तो ये है, हमने अगर प्रेजेंट टेंस के टाइम पर ही शुरू से सब कुछ सीख लिया है तो हमें पास्ट टेंस बनाने में या फ्यूचर टेंस बनाने में कोई ख़ास परेशानी नहीं आएगी, समझे। बस एडजस्टमेंट का ध्यान रखना है। जो कुछ हम हिंदी में कहें सारी इंग्लिश पूरी बन जानी चाहिए। और वर्ब किस तरीके से, अगर सेंटेंस सादा है तो वर्ब का पास्ट टेंस, और अगर सवालिया है तो
डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएगी। और अगर कुछ भी नहीं कहा गया, बिल्कुल सीधा ही, बिल्कुल ही आसान साफ साफ है, तो इज़ की जगह वाज लगाया जाएगा। यही एक ध्यान करने की चीज़ है, और कुछ ऐसा नहीं जो हमें नया करना हो या परेशान करने का मौका मिले।